क्या नाम हुआ सर, कहाँ से आए? मैं डॉक्टर रामनरेश पंडित, मुजफ्फरपुर। हाँ। देखिए, राजनीति नई करवट ले रही है और लगता है कि राहुल जी के नेतृत्व में जो है ये देश बचेगा, संविधान बचेगा, अब आरक्षण भी बचेगा अब, और पिछड़ों, दलितों, इन लोगों की भागीदारी भी न केवल सत्ता बल्कि सरकार में होने वाला है, जो संभावना तो जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन राहुल गांधी पिछली बार आए थे तो फर्जी बता दिए थे। हाँ, तो राहुल गांधी जी ने आज जो बात कही है कि बिहार का जो है मॉडल वो ठीक नहीं है, जो तेलंगाना में हमने कराया है वो मॉडल भी हम पूरे इंडिया में लागू करेंगे, जिसमें न केवल नौकरी से लेकर के जमीन जात तक के, और कितने को घर है, कितने को क्या है, सारी संसाधनों में इनको है कि नहीं है भागीदारी, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने बात कही है कि तेलंगाना मॉडल में ये सब है। बिहार मॉडल सही नहीं था। बिहार मॉडल में देखिए ना, पूरी तरह से प्रकाशन अब तक नहीं हो पाया। अब तक आर्थिक रूप से जो जातीय गणना हुई है उसका कोई अब तक प्रकाशन ही नहीं हो पाया। और आपके चैनल के माध्यम से हम भी एक और मांग करते हैं कि अति पिछड़ों के लिए कि जो जस्टिस रोहिणी आयोग का सिफारिश आज मोदी जी पेंडिंग कर रखे हैं, उसके सिफारिश को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। लागू करने की बात तो दूर है, वो प्रकाशित भी नहीं हो रहा है, तो मोदी जी प्रकाशित करें। ये लगता है कि आज छूट गया इनसे, राहुल जी से। अब तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ, चुनाव भी है। बिल्कुल हम तो कांग्रेस में है नहीं, लेकिन उनके विचार को देखने के बाद आज लगा कि कांग्रेस में हमें होना चाहिए। राहुल गांधी जी जो है देश के योद्धा, न्याय योद्धा हैं। आज जो है उन्होंने जो बात कही है, जगलाल चौधरी जी के जयंती के अवसर पर उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज बिहार में दे के गई। जिस तरह से न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया की भी बात, पत्रकारिता, तमाम चीजें जो है हर जगह एक खास वर्ग के लोग जो है वहाँ पे जकड़े हुए हैं, जिसके कारण जो है संविधान की जो है मूल ढांचा को खत्म कर रहे हैं। उसी भाषा में उन्होंने कराका आरएसएस और भाजपा को जवाब दिया है आदरणीय राहुल गांधी जी। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही नेता देश में आगे बढ़े, और हमको लगता है कि इस आरएसएस और भाजपा को खत्म करने के लिए हम सभी को कांग्रेस के साथ देना होगा। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की भी बात कही है। हाँ, बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो सही आंकड़ा कैसे, भागीदारी कैसे मिल पाएगी? तो जातीय जनगणना के लिए होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, तब जाके जातीय जनगणना के आधार पर जो है हर वर्ग का, हर समाज का जो है भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगा। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर उमाशंकर शाहनी। क्या लग रहा अभी भी जो है भागीदारी के अनुसार हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है? नहीं, ये तो नहीं मिल रहा है। बहुत बड़े संख्या में बहुजन समाज के लोग हैं, 90% लोग हैं बिहार में, लेकिन आज तक उनको राजनीतिक में केवल जगह मिला, मगर स्ट्रक्चर में खड़ा कर दिया गया दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए, लेकिन उनके पास पावर नहीं मिला। पावर स्ट्रक्चर में उनके लोग नहीं थे। आज राहुल गांधी जी ने जो बातें कही है वो बहुत बारीकी और बहुत ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। जो पढ़े लिखे, जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, उनको इस बात को ऑब्जर्व करना चाहिए, और एक बार नया कांग्रेस की जो नई स्ट्रक्चर खड़ा हो रही है उसमें एक नया भविष्य तलाशना चाहिए। जो खासकर आंदोलनकारी लोग हैं, जो बहुजन के लोग हैं, जो समाजवादी बहुजन हैं, उन लोगों को राहुल गांधी की इन बातों की तरफ मुखातिब होना चाहिए और एक बार सोचना चाहिए इस पर। हम लोग यही सोचने के लिए, और ये जो देश की आज़ादी में जिन लोगों का अहम भूमिका रही, जो उपेक्षित रहे, जिनके नाम पर लोग वोट की राजनीति करते रहे, आज उनको हम लोग को जानने का अवसर मिला। इससे पहले जानते थे आप? नहीं, इससे पहले नहीं जानते थे। हाँ। आज पता चला कि ये सेकंड गांधी थे, हमारे बिहार के सेकंड गांधी थे, और वो भी पासी समाज से आते हैं। बताइए, उस समय कहा कि 1 रुपया की मंथली बेसिस पर हम मंत्रिमंडल में रहेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आज के जो नेता है वो तो कॉरपोरेट के दम पर चल रहे हैं, वो पूंजीवाद उनको लेकर ढो रहा है। आज अलग अलग जाति में नेता पैदा कर, देखिए उस समय राष्ट्र के लिए लड़ने वाले चौधरी जी को आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और कहने के लिए आए कि फिर से एक नई आज़ादी की जंग शुरू हो। उस जंग में एक नई तैयारी शुरू हो गई है राहुल जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी जी का भाषण सुने? हाँ, सुने। क्या कुछ खास था आज के भाषण में उनके? बहुत कुछ खास था। राहुल जी तो जो बोलते हैं सो देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए,
भविष्य के लिए उन लोग से बात करते हैं, उनके लिए बात करते हैं युवाओं आज का जो मेन फोकस था वो दलितों को लेकर, वो बोले कि हम लोग की क्या भागीदारी दलितों के अलावा भी युवाओं के लिए था, किसानों के लिए था, जो कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सभी के भागीदारी के सवाल पर उनका भाषण था। उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा राहुल जी का। आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, कांग्रेस जो है महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले? अब देखिए, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो हमारे आला कमान राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अब वो लोग बताएंगे कि महागठबंधन के साथ लड़े या नहीं लड़े। लेकिन महागठबंधन के साथ चुनाव हो तो बिल्कुल आत्मसम्मान के साथ हो चुनाव हो, और गठबंधन जो हो बिल्कुल सम्मानजनक गठबंधन हो, यही हम लोग चाहते हैं। आज का कार्यक्रम जो रखा गया उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? राहुल गांधी ने एक संदेश भारत को दे रहे हैं कि आप जागो। आज जो भारत सरकार अपना हक छीनने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि गरीब गुरुआ का हक मिलना चाहिए। आज वही संदेश लेके बिहार में आए हैं राहुल जी की जागो और इस देश को बचाओ। कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस आएगा, अमन चैन और गरीब तई दूर होगी। जय हिंद, जय भारत। जातिगत जनगणना की भी बात उन्होंने रखी है। जी, बहुत अच्छी बात है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। बिल्कुल मिलेगी। राहुल गांधी ने इसकी आवाज उठाया है, तो भारत के नौजवानों इनके कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। क्या कुछ आज खास रहा राहुल गांधी के भाषण में? खास मेन जो मुद्दा रहा जातीय जनगणना का, ये भी होना भी चाहिए। काहे कि इससे देख रहे थे जो भी उनका बात था जातीय जनगणना के लेकर, काहे कि अभी जो हमारा दलित समाज है बहुत पीछे चल रहा है। दलित समाज अभी पीछे है, एकदम चल रहा है। हर सीट में, हर चीज़ में, चाहे तो वो स्थानीय सरकार हो या स्टेट लेवल का या केंद्र का, हर चीज़ में पीछे चल रहा है। तो जातीय जनगणना होना चाहिए। जैसे बिहार में हुआ तो पता चला ना कि किस, लेकिन फर्जी कहा था राहुल गांधी ने बिहार के जातिगत जनगणना को। हाँ, तो देखिए एक छोटे लेवल का हो गया ना, स्टेट का हो गया, कहाँ केंद्र का है, तो थोड़ा सा फर्क तो होता ही है ना। क्यों जरूरी है जातिगत जनगणना? जाति जनगणना से पता चलता है कि किस विभाग में किस जाति के लोग ज्यादा हैं या कम है, और अगर कम है तो वहाँ पे उनको बराबर का दर्जा दिया जाए। क्या नाम हुआ सर? सुरेंद्र महतो। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं। क्यों आए राहुल गांधी का भाषण सुनने? राहुल गांधी का भाषण तो यहाँ नहीं पर सुने, हम लोग आए थे चूँकि जगलाल चौधरी जी का जयंती है और उस समूह से हम लोग आते हैं इसमें। अभी भी बहुत लोग जो है जगलाल चौधरी जी को नहीं जानते। नहीं, जो इसमें जो आए हुए लोग हैं उसमें से 90% लोग जगलाल चौधरी को जानते, वो नहीं जानते हैं जो कांग्रेस पार्टी से या अन्य किसी पार्टियों में जुड़े हुए हैं, वो उतना नहीं जानते हैं। चूँकि इसमें ज़्यादातर जो उपस्थिति है वो पासियों का है, पासी जातियों का है, और पासी जातियों को बताया गया था कि जयंती है उसमें आइए, लेकिन जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से लोग पासी लोग इस हॉल को भरे हैं, उस उद्देश्य को पूर्ति नहीं हुआ। जो कार्यक्रम था वो पासियों का था, वो जगलाल चौधरी जयंती का था। उस समाज पर उस पर कम प्रकाश हुआ है और राजनीतिक चर्चाओं पर ज़्यादा बात हुई है। जिस उम्मीद से आए थे कि पासियों के बारे में कुछ विशेष चर्चाएं होगी, कुछ विशेष बात होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये आए थे वो उम्मीद। हाँ, लेकिन चलिए सब मिला जुला कर राहुल जी आए और कम से कम पासी जाति को संबोधित करने के लिए तो आए। अभी नहीं पता था, मालूम वो बात है, और जो कोई नेता तो संबोधित, राहुल जी आए ना, राहुल जी आ गए, संबोधित कर दिए, हमारा सम्मान बढ़ गया, हमारे जगलाल बाबू का सम्मान बढ़ा, जातियों का सम्मान बढ़ा, ये हुआ है इसमें।